हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसटीईटी, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको टीजीटी और पीजीटी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सिलेबस जारी कर दी गई है। इसमें हम आपको बताएंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है। आपको मेरे वीडियो के साथ रहना होगा, हर वीडियो को अच्छे से पेशेंसली लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़नी है, किस सेक्टर से, लिटरेचर के सेक्टर से, ग्रामर के सेक्टर से कितने क्वेश्चंस, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के पेपर। आगामी नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने वाली है। ये क्वालिफाइड नेचर की तरह होता है, सीटेट की तरह होता है। आप एक बार अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। टीजीटी का अगर पेपर फर्स्ट कहा जाता है, टीजीटी में आपको 9-10 के पढ़ाने के लिए आप टीचर बन जाएंगे। पेपर 2 जो है 11-12 को पढ़ाने के लिए है ना, जिसको पीजीटी कहा जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है, ग्रामर सेक्शन से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, लिटरेचर सेक्शन से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सारे चीज़ों को आज हम विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे साथ। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको बताएंगे कि पढ़ना क्या क्या है और हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सिलेबस, क्योंकि वो सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि कितने नंबर का एग्ज़ाम्स होगा स्टेट। तो स्टेट जो होने वाला है टीजीटी में, वो आपका 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा, जिसमें से 2 यूनिट में डिवाइड किया जाएगा इसको, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट जो है आपका, वो आपका इंग्लिश, मतलब आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश सेक्शन से रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स। यूनिट सेकंड में 50 मार्क्स रहेगा। तो यूनिट 100 में क्या क्या पूछे जाएंगे, यूनिट सेकंड में क्या क्या पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला 30, उसके बाद आपका 20, 30 और 20 का रेशियो। तो 30 में क्या पूछा जाएगा, 20 में क्या पूछा जाएगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले यूनिट 1 की बात करते हैं, जिसमें 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स में आएगा। ये 100 मार्क्स में क्या क्या आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे, इसको डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड ने कहा है कि ग्रामेटिकल यानी टीजीटी के लिए ग्रामर सेक्शन से मैं ही पूछूंगा। 100 मार्क्स जो भी रहेगा वो ग्रामर सेक्शन से रहेगा। वो क्या क्या होगा उसको देखते हैं। तो री इन्फोर्समेंट ऑफ आइटम लाइक्स। री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि ग्रामर में आप कैसे री इन्फोर्स कर सकते हो, सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। हाँ, उस तरीके के टॉपिक को लिए जाएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक इस पे दिया गया है, बताया गया है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी टेंस को आप पढ़ेंगे कनेक्टेड टू स्पीच। जैसे कि आप स्पीच में हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये से भी पढ़ना है। टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर उसके बाद आपको बोला गया है कि रिपोर्टेड स्पीच हम पूछेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको नरेशन भी कहते हैं। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब है ना, यूज ऑफ फिनाइट नॉन फिनाइट को डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस आपको पूछी जाएगी, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है ना। पंक्चुएशन मार्क, वॉइस एक्चुअली यहाँ पर डिसाइड किया गया, जनरली आपको अगर वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस को जनरली पूछा जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स की अगर हम बात करें तो सेमी कॉलन से रिलेटेड सेंटेंस दिए रहेंगे, कॉलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ये सारी चीज़ों को एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें आएंगे। तो इसमें कहाँ पर कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज होगा, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और किस कंडीशन में कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स आप प्रयोग करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। फिर उसके बाद आपको प्रीपोजिशन से पूछा जाएगा। सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस रहेंगे, जैसे फिगर ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं, उन सारी चीज़ें रहेंगे। फिर उसके बाद कुछ फ्रेजेज, इडियम्स है ना, इंक्लूडिंग फ्रेजर वर्ब एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेज रहेगा। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सिलेबस में। उसके बाद क्लाउज पूछा जाएगा, कंडीशनल क्लाउज, ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल क्लाउज ने हटा दिया गया, कंडीशनल क्लाउजेस पूछे जाएंगे। एंड नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पूछा जाएगा यहाँ से, जिसको सिंटैक्स कहते हैं। आप क्या कहते हैं, सिंटैक्स। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग 100 के पेपर में।
फॉर टीजीटी एस्पायरेंट्स के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो 50 मार्क्स है उसमें क्या पूछा जाएगा। तो 30 मार्क्स जो आपका है वो आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब पेडागोजी, पेडागोजी से रिलेटेड आपका चीज़ें यहाँ पर पूछे जाएंगे। और 20 मार्क्स जो बच गया वो अदर स्किल्स। तो आर्ट ऑफ टीचिंग क्या है, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे और अदर स्किल्स क्या है, इन सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले आर्ट ऑफ टीचिंग्स को देखते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग में पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा। इज इट क्लियर ना? तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीचिंग एंड लर्निंग, उसकी मीनिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे टीचिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होता है और कौन कौन सा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हम यूज करते हैं, उसके मीनिंग, टाइप्स और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा भी होगा बीएड सिलेबस में कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग्स मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डिमेरिट। जो टीचिंग मेथड हम पढ़ेंगे उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड, लेसन प्लान, टाइप्स, कितने टाइप्स के लेसन प्लान्स होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वेरियस मॉडल, किस भी मॉडल्स पर लेसन प्लान बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये सारे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके सिलेबस में रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इफ़ेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट या इफ़ेक्टिव क्लासरूम बनाने के लिए आप क्या क्या टेक्निक का यूज करेंगे। टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स क्या होनी चाहिए, इवैल्यूएशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा था बीएड में। करिकुलम कैसी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल या रिजिडिटी, फैक्टर, उन सारे फैक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे जो टीचिंग एंड लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर ना? उसके बाद टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग को डिस्कस करेंगे। टीचिंग एड्स क्या क्या होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम आपको डिस्कस करवाएंगे। इज इट क्लियर? कहीं मत जाइए, आप बने रहें मेरे साथ और इस पर सारा चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड। अदर स्किल्स में आपको जो 20 मार्क्स का है, इसमें आपको ये 30 मार्क्स हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग, 30, 20, 50 और 100 मार्क्स आपका ग्रामर हो गया। एकदम बिल्कुल ही 100 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाएगा टीजीटी में। लेकिन पीजीटी में आपको लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, उसका भी सिलेबस हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, उसको हम कल आपको डिस्कस कर देंगे। इज इट क्लियर ना? चलिए, अदर स्किल्स में जो 20 मार्क्स का उसमें जनरल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारी चीज़ें इतना आपको अदर स्किल्स में होगा। तो ये मिला जुला के आपको ये सिलेबस है टीजीटी के लिए। ये जो सिलेबस है आपका, ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई सिलेबस है, कोई किसी यूट्यूब या किसी यूट्यूबर के द्वारा जारी की गई सिलेबस नहीं है। तो इसलिए डोंट बी कन्फ्यूज्ड, आप इधर उधर भटकिए क्या नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं कि कहने के लिए कुछ कहते हैं और पढ़ाने के लिए कुछ पढ़ाते हैं, इसलिए आप इधर उधर मत भटकिएगा। एग्ज़ाम्स इधर जो बीपीएससी टीचिंग्स का हुआ भी है उसमें भी देखें कि बहुत सारी चीज़ें आप मतलब यूट्यूबर इधर उधर का जो पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। तो बी फोकस, कंसंट्रेट ऑन योर टॉपिक, कंसंट्रेट ऑन योर सिलेबस, उसको देखते हुए आप पढ़िए। सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि पीजीटी को भी हम डिस्कस करेंगे उस सिलेबस को। तो इस वीडियो का सिलेबस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास से आपको हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज सारे ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और पीजीटी में क्या क्या पूछेगा वो हम कल आपको डाल देंगे। तो अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।